हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग क्लास 12 में जो चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके आप लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, अब आज जैसे फलन की बात है, क्योंकि अभी तक हमने फलन के बारे में कोई बात नहीं की थी, तो आज हम लोग फंक्शन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कुछ बातें आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 3 में क्या आप लोग सीख पाते हैं। सबसे पहले हम लोग डोमेन पे बात करेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको जानना ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी विशेष हिंदी में भी बताया गया है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको भी इंग्लिश में बताया गया। तो अपना नोट करना चाहें तो आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है, इसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं और हिंदी में प्रांत कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 सेट होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स का वाई के साथ एक रिलेशन होता है फंक्शन के द्वारा। ठीक, तो उस फंक्शन में जो वैल्यू हम एक्स की रखते चले जाते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। ये आपको हम फिगर से भी हम बता देंगे, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। जैसे एक्स में एक्स अवयवों का समुच्चय जिनके लिए वाई में एफ एक्स का अस्तित्व है, यानी एक्स की वैल्यू हम रखते जा रहे हैं तो कोई फंक्शन है उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई नई मान दे रहा है। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स और एक्स की हम हर बार कोई नई वैल्यू लगाते हैं तो एफ एक्स हमें हर बार अलग वैल्यू देता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं एक्स की वैल्यू को, जिन पर फलन की संक्रिया होती है। अब संक्रिया क्या मतलब, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, इंटू की भी हो सकती है, डिवाइड की भी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश में ज़रा इस डेफिनेशन को समझें। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट इन एक्स, ठीक है, फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट इन वाई इज कॉल्ड द डोमेन ऑन विच द फंक्शन ऑपरेट। जिस पर फंक्शन ऑपरेट उसको डोमेन हम लोग कहते हैं, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल थोड़ा आगे बता देंगे, रेंज भी बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज को हिंदी में हम लोग परिसर कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक एक्स सेट होता है और एक वाई सेट होता है। एक्स का वाई के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखते जाते तो हमें वाई पे दूसरी वैल्यू प्राप्त होती चली जाती है। तो एक्स में एक्स के लिए, वाई में एफ एक्स के लिए संगत अवयव को समुच्चय, मतलब वाई में एक्स के लिए जो संगत अवयव आएंगे उनका जो समुच्चय उसको परिसर कहलाता है, और समुच्चय परिसर इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मिसप्रिंटिंग हो गई, तो कहलाता कई बार है, आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है कि एक्स में एक्स के लिए वाई में एफ एक्स के संगत अवयव का समुच्चय परिसर कहलाता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कह रहा है, इंग्लिश में ये कह रहा है फॉर एक्स इन एक्स द सेट ऑफ कंपोनेंट्स करस्पॉन्डिंग टू एफ एक्स इन वाई इज कॉल्ड द रेंज। अब चलिए अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे देखिए एक हमें फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू 2x, ये y और x में रिलेशन है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हम इस सेट में से पुट करते जा रहे हैं 1 2 3 4 अपने मन से, और y की वैल्यू हमें जो मिलती जा रही है वो हमने इस सेट पे रख दी। जैसे x की वैल्यू हम अगर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो 1 रखने पर हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, 2 रखने पर हमें 5 मिल रहा है, 3 रखने पर हमें 7 मिल रहा है, 4 रखने पर 9। तो जो x की वैल्यू है उनको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डोमेन, प्रांत। और जो y की वैल्यू हमें मिल रही है उसको हम रेंज कहते हैं, यानी परिसर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर रिलेशन की भी बात की जाए तो आप इस तरह से रिलेशन कर सकते हैं कि 1, 3, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ रिलेशन, 3 का 7 के साथ, 4 का 9 के साथ। तो कहने मतलब जो x की वैल्यू आगे वाली वो सब डोमेन और बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। एफ इमेज क्या होती है, एफ प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जैसे y बिलोंग y, यानी y की वैल्यू y में बिलोंग कर रही है। ठीक है, और उसे प्रतिचित्रण यानी मैप किया गया, चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, एफ अवयव, तो x का x के साथ संबंध है तो उसे हम एफ एक्स बोलते हैं। ये जो ऊपर हमने आपको इक्वेशन बताई थी उसे हम एफ एक्स भी कह सकते हैं। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 1, इससे परिभाषित है। तो यही एफ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब कि x की वैल्यू जैसे हम इस पर रखते जा रहे हैं तो y की जो वैल्यू मिल रही है उसे हम एफ प्रतिबिंब बोलते हैं, एफ इमेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 रखा तो 2 की इमेज क्या हो गई 5, 3 की इमेज क्या हो गई 7, 4 की इमेज क्या हो गई 9। तो ये इसको इमेज भी बोलते हैं, एफ इमेज कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जरा हम फिगर से समझ लें। ये इंग्लिश में भी बोला गया है तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो नोट कर लें। द कंपोनेंट y belong y which is related to the element x belong x per representation is expressed by fx and is called the f reflection, reflection मतलब image of x and expresses it from x
टेंडिंग टू वाई, यानी एक्स से वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, वाई, और ये एक एफ एक्स रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ज़रा देखते हैं किस तरह से। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक रिलेशन है, y इक्वल टू क्या है 2x+1, यानी ये रिलेशन है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, कोई भी रिलेशन होगा तो उसको इसी तरह से लिख देते हैं। अब x की वैल्यू हमने 1 2 3 4 पुट कर ली, y की वैल्यू हमने 3 5 7, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन को कि x का y के साथ रिलेशन, ठीक है। अब जरा हम फिगर बना करके देखते हैं इसका। ये देखिए फिगर एक बना हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा कर लेना जिससे समझने में आसान है। जैसे देखिए हमने x की वैल्यू 1 ली थी, तो y जैसे एक सेट x है और एक सेट y है, ये y का पूरा सेट है ये पूरा, ठीक है। और ये किसका सेट है, ये x का सेट है, ठीक। तो x में वैल्यू जैसे हमने 1 ली तो उसकी इमेज हमको 3 मिल गई, f इमेज, ठीक है। 2 हमने वैल्यू लिखी तो 2 की हमें f इमेज 5 मिल गई। 3 हमने x की जगह लिखा तो इस फंक्शन से जो f इमेज आ रही है वो 7 आ रही। 4 लिखा तो 4 से कितनी आ रही, 9 आ रही, ठीक है। तो कहने मतलब y में हमें इमेज मिलती जाती है और x में हम लोग अवयव रखते हैं, एलिमेंट रखते जाते हैं, वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक बात, यही f इमेज होती है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब हम लोग फंक्शन के टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं जनरली। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं मेन उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 का मतलब होता है एक एक ही फलन। अब ये एक एक ही फलन क्या होता है, तो हिंदी मीडियम बच्चे सुन लें। यदि फलन f x टेंडिंग टू y ऐसा हो कि x के भिन्न भिन्न दो अवयवों के y में भिन्न भिन्न दो प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसे एक एक ही फलन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका क्या है, अभी हम आपको बता देते हैं, पहले इंग्लिश में समझा दें। इफ़ द फंक्शन f सच दैट x टेंडिंग टू y इज सच दैट डिफरेंट टू कंपोनेंट ऑफ x हैव डिफरेंट टू इमेज इन y, इट इज़ कॉल्ड 1 1 फंक्शन। मतलब जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर हम x1 की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें fx1 मिल रहा है अलग, x2 रख रहे हैं तो हमें अलग fx2 मिल रहा है, यानी हर x की वैल्यू पर हमें इमेज अलग अलग मिल रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 बोलते हैं। कैसे, फिगर में देख लेते हैं। जैसे इसको लिखने का तरीका ये होता है कि fx1 इक्वल टू fx2, मतलब अगर फंक्शन वैल्यू सेम है तो x1 x2 भी सेम हो जाएंगे, बस इतना है। और अगर x1 x2 डिफरेंट है तो fx1 fx2 भी डिफरेंट होंगे, यानी x1 x2 की अलग अलग वैल्यू लगाएंगे तो इनकी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है। ये कहने मतलब। अब देखिए फिगर इसका देख लीजिए। ये जो x1 x2 जो रिलेटेड है वो x से रिलेटेड है और abc जो y में दो सेट बने हुए, ठीक है। अब देखिए x1 की वैल्यू रखी तो हमें अलग इमेज मिली a की, x2 की वैल्यू रखी तो हमें अलग इमेज मिली b की, x3 की इमेज मिली हमें c y पे, ठीक है। तो ये अलग अलग देखिए इमेज मिल रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं, एक एक ही फलन बोलते हैं, ठीक है। मैनी वन में क्या होता है, मैनी वन मतलब बहुएक फलन होता है। यदि फलन f इस तरह का हो कि x के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयव के लिए y में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसे बहुएक फलन कहते हैं। मतलब अगर हम x1 की और x2 की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो भी फंक्शन हमें एक ही दोनों की वैल्यू दे रहा है, मतलब दोनों की इमेज एक ही बन रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुएक फलन कहते हैं। ज़रा इंग्लिश में समझ लेते हैं। इफ़ द फंक्शन f is such that two or more element of x get the same image in y, it is called a many one function। इसे हम many one function, सीधी सब बात समझ में आ गई होगी। अब इसे भी फिगर से हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात यह है कि अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, मतलब अगर x1 और x2 अलग अलग है फिर भी फंक्शन वैल्यू सेम दे रहा, जैसे x स्क्वायर है तो x1 की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो भी x स्क्वायर में जब रखेंगे तो वो 1 ही देगा, और x2 की वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं स्क्वायर कर देंगे तो भी x स्क्वायर की वैल्यू क्या देगा, 1। कहने का मतलब x1 x2 अलग कर रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, दोनों की इमेज क्या बना रहा है, सेम बना रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं, ठीक है। इसका भी फिगर देख लेते हैं। जैसे ये देखिए एक फिगर है कि दो हमने x1 x2 वैल्यू ली है और उसकी इमेज दोनों की सेम आ रही है, ये देखिए दोनों की इमेज a आ रही है x1 x2 की, ये तो हमने एज्यूम कर लिया। तो जैसे x3 भी हो जाता तो x3 की भी वैल्यू यही आ जाती, a आ जाती, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुएक या मैनी वन। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू क्या होता है, इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में आच्छादक बोलते हैं। ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें विशेष ध्यान से सुन लीजिए। कोई फलन इस तरह का हो कि y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव का f प्रतिबिंब अवश्य हो तो उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक है। मतलब
if the function is such that every element of y must have an f image of at least one element of x, then it is said that y covers x with f and it the onto function is set। मतलब क्या है इसका, देखिए इसका मतलब सीधा सा ये है कि y जो सेट बनता है वो जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी इमेज होती है। तो y का में कम से कम ऐसा नंबर हो जो सबकी इमेज हो, मतलब इसमें हम जितने नंबर भी रखते जाएंगे वो सारी इमेज हमें कहाँ मिलती जाएगी, y में। ठीक है, y में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी कोई इमेज नहीं, मतलब जो किसी की इमेज नहीं होगी। ठीक है, यानी y में सभी नंबर को की इमेज यहाँ पर हमें फाइंड हो जाएगी, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी यहाँ पे इमेज नहीं मिलेगी। और हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसको हम बता दें किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि f(x) = 2x, ठीक है, और हमें इसमें इनटू दिखाना है। ठीक है, तो क्या करना है कि f(x) = 2x है तो इसको हम y एज्यूम कर लेते, तो y = क्या हो जाता है 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू हम वापस जब पुट करेंगे इसमें y/2 में तो हमें y मिल जाना चाहिए जो एज्यूम किया था। तो 2 × y/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। आच्छादक का प्रूफ करने का यही तरीका होता है कि जैसे कोई फंक्शन है उसको y एज्यूम कर लो, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल के फंक्शन में रख देंगे, तो हमें अगर y प्राप्त हो जाता है तो हम उसको ऑन टू बोलेंगे, यानी आच्छादक बोलेंगे। ठीक है, और आपको बात समझ में आई गई है कि जो y सेट है उसमें हर एलिमेंट का इमेज मौजूद है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर y में नहीं जिसकी इमेज ना हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इनटू जो होता है, इनटू क्या होता है, इसको अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। इसमें देखिए बहुत सीधी सी बात है, जैसे y में सभी की इमेज मिल रही थी, अब इसमें y में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो उसे अंतरक्षेपी कहते हैं। इंग्लिश में इफ़ देयर इज at least one element in a set y that is not a image of any element of the set x, then it is called an into function। ठीक है, अब इसको चित्र से समझिए। अब यहाँ पर देखिए बात क्या आ रही है, यहाँ पर बात ये आ रही है कि y में कोई एलिमेंट ऐसा है, जैसे 0 हमने यहाँ पे लिया, 7 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, ये ऐसे भी नंबर होंगे जो किसी की इमेज नहीं होंगे। ये फ्री फंड में यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये किसी की इमेज नहीं। जैसे अभी ऊपर हमने ऑनटू में बात की थी, उसमें ऐसे अवयव होने चाहिए जो किसी न किसी के इमेज होने चाहिए, मैंने फ्री फंड में वहाँ नहीं होना है। जैसे यहाँ पर देखिए a का रिलेशन 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ, लेकिन 7 2 0 ऐसे बहुत सारे नंबर है जो किसी के भी इमेज नहीं है, तो वो किस में आएंगे, वो इनटू में आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, तो ये देखिए अभी हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं ले रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आगे समझाने, तो पहले आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कि इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है, और जैसे मैनी वन हो गया, और जो 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर हम जो अगले टर्न पे इसके एग्जांपल्स करवाएंगे और एक्सरसाइज बताएंगे कैसे की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।